आज की हमारी ये कहानी है एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे और बहू के ऊपर, जो कि बहुत ही उनको परेशान किया करते थे। लेकिन बूढ़ी माँ ने बस एक तरीका अपनाया और बेटे बहू को ज़िंदगी भर का सबक मिल गया। ऐसा क्या किया उस बूढ़ी माँ ने? क्या आप भी जानना चाहते हैं? हो सकता है ज़िंदगी में कभी ना कभी ये चीज़ आपके काम आ जाए। तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और अच्छी लगे स्टोरी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, पुराने समय में सामाजिक मेलजोल बहुत अधिक था, जिसके कारण लोग कुछ बातें सोच समझकर अपनाते थे, तो कुछ अनजाने में ही सीख जाते थे। दूसरों के अनुभव से भी वो बहुत कुछ सीखते थे, क्योंकि लोगों का आपसी मेल-जोल बात करने का तरीका कुछ ऐसा ही था। आज पहले जैसा समय नहीं रह गया है। लोग अपने आधुनिक गैजेट के साथ अपने घरों में ही रह गए हैं। वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनके पास उतना अनुभव नहीं रहता है, जितना कि हमारे बड़े बुजुर्गों के पास था। साल दर साल बीतता हुआ हर समय व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सिखाता है और अच्छे हो या बुरे बहुत सारे अनुभव दे जाता है। हमारे बुजुर्गों ने क्योंकि ऐसा समय देखा है जब संयुक्त परिवार होते थे और पास पड़ोसी तथा रिश्तेदार भी जीवन का एक अटूट हिस्सा हुआ करते थे। हर किसी से उन्हें कुछ न कुछ सीखने का अवश्य मिलता था। यही सीख उन्हें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती थी। हर ज्ञानी व्यक्ति यह चाहता था कि उसका ज्ञान उसके साथ ही न चला जाए। वह अपने आगे की पीढ़ी को सिखाने में विश्वास रखता था। लोगों के पास ऐसा ज्ञान भी होता था जो परिवार वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सिखाते चले आ जाते थे। आज का युवा वर्ग पारिवारिक धंधों को नहीं अपनाना चाहता है। वो इसमें अपनी सोच बहुत सीमित कर चुका है और ना ही सीखना चाहता है। सब अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्र में ही ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, यानी जहाँ से भी जिसको जो समझ में आता है वो वहीं से जो है सीख लेता है। ये नहीं समझता क्या सही है या क्या गलत है। बुजुर्गों के साथ समय बिताने का बहुत ही लाभ मिलता है। आज की तरह मनोरंजन के साधन नहीं होते थे पहले, अतः उनका अधिक समय बर्बाद नहीं होता था। वह ज्ञान की बातें पढ़ते थे और सीखते भी थे। उस समय हर घर में अच्छी किताबों का संग्रह भी होता था। घरों में बुजुर्ग भी कहानियों के द्वारा बच्चों को ज्ञान और अपने अनुभव बताते रहते थे। बहू ने आईना में लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा, माँ जी, आप अपना खाना बना लेना। मुझे इन्हें आज एक पार्टी में जाना है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, मुझे गैस वाला चूल्हा जलाना नहीं आता है। तो बेटे ने कहा, माँ, पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, तुम वहाँ चली जाओ ना। खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा उस बेटे ने कहा अपनी माँ से। माँ को तो धक्का लगा, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं बोली। माँ चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चली गई। यह पूरा वाकया 10 साल का बेटा रोहन सुन रहा था। रोहन कौन था? उस बूढ़ी माँ का पोता। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में रोहन ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। क्योंकि माँ जब मुझे कभी किसी भी जगह नहीं ले जाएगी, तो कभी भी हो सकता है कि पार्टी में जाना होगा, तब भी मैं तुम दोनों को मंदिर में भंडारे के लिए खाने के लिए भेज दूंगा और माँ चली जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर के मंदिर में जाना पड़े। अब आगे क्या होता है, बेटे बहू सोच में पड़ जाते हैं। बेटे ने कार वापस मोड़ ली और घर पहुंच गए।
रास्ते में दोनों ने तय किया कि जाते ही माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे। नीचे पार्किंग में कार खड़ी करके जब वे दोनों 10वीं मंजिल पर अपने फ्लैट में पहुँचे तो अंदर से ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक सिस्टम बजने की आवाज़ आ रही थी और कई लोगों के शोर के और हंसने की आवाज़ें और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। बेटे ने घंटी बजाई। अंदर से माँ जी की आवाज़ आई, शारदा जी, दरवाज़ा खोल दीजिए, लगता है आज पिज़्ज़ा जल्दी आ गया है। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बगल के फ्लैट में रहने वाले शर्मा जी की माँ शारदा देवी खड़ी थी। अंदर घर के माँ जी जीन्स और पीला टॉप पहन के घूम रही थी। कमरे में उसी बिल्डिंग में रहने वाले माँ जी के उम्र के 8-10 महिलाएं और पुरुष भी थे। सभी के हाथ में ठंडी पेप्सी के गिलास थे और सबके पैर म्यूजिक सिस्टम में बज रहे पानी पानी गाने पर थिरक रहे थे। बेटे बहू को देखकर माँ जी तो कुछ सकपका गईं, पर फिर उन्होंने संभलते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, पार्टी कैंसिल हो गई क्या? चलो कोई बात नहीं। बेटे बहू का तो उस समय चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे का तो रंग बिल्कुल उतर चुका था। माँ ने कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, मैं 3 पिज़्ज़ा और ऑर्डर कर देती हूँ। दोस्तों, मोरल वो क्या है इस कहानी का? अरे यार, इस कहानी का कोई भी मोरल वोरल नहीं है। बस आजकल के बुजुर्गों को बेबस और लाचार कमज़ोर समझने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि तुम आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो कभी वहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे दोस्तों।